एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत। आप सुन रहे हैं कहानियां इस मंच पर एक अनोखे अंदाज में। आज की कहानी है एक मल्टीनेशनल कंपनी की। कर्मचारियों का वार्षिक मूल्यांकन चल रहा था। पहला कर्मचारी था नीतीश। उसे एक नदी के किनारे ले जाया गया और नदी पार कर दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए कहा गया। नीतीश ने इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। मैनेजर ने उसकी रिपोर्ट में मुस्कुराकर लिखा, गुड जॉब। अब बारी थी सुहेल की। उसे भी नदी पार करने का काम सौंपा गया। सुहेल ने कार्य शुरू करने से पहले देखा कि एक अन्य सहपाठी नदी पार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह देखकर सुहेल ने उसकी मदद की और स्वयं भी नदी पार की। मैनेजर ने सुहेल की रिपोर्ट में लिखा, वेरी गुड जॉब। अब अगले दिन बारी थी सैम की। मैनेजर ने उसे भी नदी पार करने का काम सौंपा। सैम ने काम शुरू करने से पहले यह जांच पड़ताल करना उचित समझा कि अब तक हुआ क्या है। वो नीतीश और सुहेल से मिला और समझने की कोशिश की कि उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया। सैम ने महसूस किया कि तैर कर नदी पार करने के लिए एक मार्गदर्शक और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसने पहले नदी पार करने की प्रक्रिया लिखी, फिर लोगों द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियों और कार्य को कुशलतापूर्वक और सहजता से करने की युक्तियों का एक डॉक्यूमेंटेशन किया और उसका उपयोग करते हुए उसने नदी पार की और वापस आकर अपनी रिपोर्ट मैनेजर को दी। मैनेजर ने सैम की रिपोर्ट में लिखा, एक्सीलेंट वर्क। अगले दिन बारी थी एक महिला कैंडिडेट की। नाम था सोनाली। मैनेजर ने उसे भी नदी पार करने का कार्य सौंपा। सोनाली ने पहले सैम की रिपोर्ट पढ़ी और उस सारी प्रक्रिया का अध्ययन किया और फिर बैठकर पूरे कार्य के बारे में सोचा। सोनाली ने महसूस किया कि कंपनी इस कार्य को पूरा करने में बहुत पैसा खर्चा कर रही है। उसने नदी पार नहीं करने का फैसला किया और वहीं बैठकर नदी के ऊपर एक पुल का डिजाइन तैयार किया और मैनेजर के हाथ में देकर कहा, अब आपको नदी पार करने का कार्य किसी को भी सौंपने की आवश्यकता नहीं। मैनेजर मुस्कुराया और सोनाली की रिपोर्ट में लिखा, आउटस्टैंडिंग जॉब। कहानी खत्म। यस। आइए देखते हैं क्या सीखा हमने इस कहानी से। यही कि नीतीश, सुहेल, सैम और सोनाली की सोच में अंतर था। हम में से अधिकांश लोग वही करते हैं जिसकी हमसे अपेक्षा की जाती है, जैसा कि नीतीश ने किया। जो पहला कैंडिडेट था, नदी पार करने को कहा, उसने कर दी। कोई नई बात नहीं थी। अब देखें सुहेल की रिपोर्ट। एक कहावत है, लर्निंग टू टीच एंड टीचिंग टू लर्न, यानी किसी और की समस्या में मदद करने से अक्सर हमारे अपने कौशल में सुधार होता है। कंपनी के दृष्टिकोण से सुहेल ने नीतीश की तुलना में बहुत बेहतर कौशल का प्रदर्शन किया, क्योंकि उसने कंपनी के लिए एक और कार्य पूरा किया जब उसने कंपनी के एक अन्य व्यक्ति की नदी पार करने में सहायता की। तीसरे कैंडिडेट सैम ने टीम के लिए ज्ञान का आधार बनाया। कई बार हम बिना जांच पड़ताल किए सौंपे गए कार्य को करते हैं। दूसरों की गलती से सीखना दक्षता में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब आउटस्टैंड परफॉर्मेंस के लिए देखिए सोनाली की बात करते हैं। सोनाली ने नदी पार करने की कॉम्प्लिकेटेड कार्य को एकदम आसान बना दिया और कंपनी के लिए एक स्थायी संपत्ति भी बनाई। गौर से देखने पर यह भी पता चलता है कि सुहेल, सैम और सोनाली ने व्यक्तिगत प्रदर्शन के अलावा टीम प्रदर्शन भी किया, जिसे इनिशिएटिव या पहल के रूप में जाना जाता है। इनिशिएटिव पेस एवरीवेयर, चाहे वो काम पर हो या निजी जीवन में। पहल करेंगे तो सफलता मिलेगी ही। ये एक सतत प्रक्रिया है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले हमेशा डिमांड में रहते हैं। इनिशिएटिव, लीक से हटकर सोच और कमिटमेंट सफलता की सीढ़ियां हैं। अगली बार ऐसी अनमोल कहानी, ऐसे ही उत्कृष्ट सीख और ऐसे ही अनोखे अंदाज में